हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या कॉमन होता है सारे एसिड्स और सारे बेसेस में। आज हम देखेंगे कि हम एसिड्स या बेसेस की स्ट्रेंथ कैसे पता लगा सकते हैं। हम कैसे बताएंगे कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कोई बेस कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो हम पहले वीडियोस में ये चीज़ देख चुके हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन गिवन सोल्यूशन एसिड है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। हमने ये भी देखा था कि जो एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जो बेसिस होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, बट क्या हम क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं कि किसमें कितना अमाउंट है आयंस का, एसिड में कितना अमाउंट हाइड्रोजन आयंस का है और कितना अमाउंट किसी बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस का है। सो एक एसिड, एक सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, एक कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसे बता सकते हैं हम? ये सब पॉसिबल है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू। ठीक है, ये क्या है? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है कई सारे इंडिकेटर्स का। ये कलर चेंज करता है, सो इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे ये अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है, सो बेसिकली एक स्ट्रिप होती है जिसको पीएच स्ट्रिप बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे कलर्स आपको दिखे होंगे और इसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पीएच स्ट्रिप या पीएच स्केल है बेसिकली, जो ये चीज़ मेजर करता है। क्या मेजर करेगा? कि किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। पीएच में जो पी है वो डिनोट करता है पोटेंस, एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, इससे लिया गया है। ठीक है, एच क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कितना पावर है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वो चीज़ पीएच स्केल बताता है। ठीक है, पीएच 0 से लेके 14 तक वेरी करता है। ठीक है, अगर 0 है तो मतलब वो बहुत एसिडिक है, और अगर 14 है तो मतलब वो बहुत बेसिक या फिर एल्कलाइन है। अंदर क्या होता है बेसिक और एल्कलाइन में? सेम होता है दोनों बेसिकली, बट ये एल्कलाइन वाला इन वाटर, बेस इन वाटर इज रेफर्ड टू एज एल्कलाइन। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली हम बोल सकते हैं पीएच कुछ नहीं है। पीएच क्या है? एक नंबर है जो कि इंडिकेट करेगा एसिडिक या बेसिक नेचर को, और वो नंबर किसके बीच में होगा? 0 या 14 के बीच में। ठीक है, तो अगर बेसिकली क्या मैं समझ सकती हूँ कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा, पीएच उतना कम। इससे तो मुझे यही समझ आ रहा है, पीएच वैल्यू कम है और उतना ही ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक है मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब जो कि ज़्यादा एसिडिक होगा, उसका पीएच कम होगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई। अगर मैं एक छोटा सा स्केल बना लूँ, पीएच स्केल बना लूँ, ये बताने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, दिस इज 7, दिस इज 0, दिस इज 14। 7 से कम होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक नेचर या फिर एल्कली नेचर बढ़ेगा। ठीक है, 7 से कम में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और 7 से ज़्यादा में हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं कुछ एसिड्स, 7 क्या है? न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्योर वाटर या फिर ब्लड। इसका जो पीएच होता है वो अराउंड होता है 7.4, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ एसिडिक की, तो गैस्ट्रिक जूस आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी हुआ है डाइजेशन में। डाइजेशन में हमारे स्टमक में कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच कितना होता है? अबाउट 1.2। ठीक है, लेमन जूस, लेमन जूस भी तो एसिडिक होता है। ठीक है, उसका पीएच होता है 2.2। ये क्या थे? एसिडिक। मैं एक चीज में कह सकती हूँ दोनों एसिडिक हैं, लेकिन ये कम एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, पीएच वैल्यू मेरे को ये डिटरमाइन करा रही है कि कौन सा एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा एसिड इज वीक एसिड। सो ये एक स्ट्रॉन्ग है
कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखती हूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा? 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका होता है अबाउट 14। सो ये क्या हो गया? बेसिक हो गया। दिस इज लेस बेसिक, दिस इज मोर बेसिक। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये लेस स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, वीक बेस कह सकते हैं। इसके कंपैरिजन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ वीकर बेस एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो आई होप ये चीज क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने दो एसिड लेती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा एसिडिक, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड। सो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कंपेयर टू एसिडिक एसिड कम होता है, वीकर है ये, एसिटिक बोलते हैं इसे, एसिटिक एसिड। ये क्लियर हो गया? आपको पता है पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में। क्या होता है सोच सकते हैं आप? आपको पता है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही बहुत सेंसिटिव होते हैं टू पीएच। हमारी बॉडी में एक पीएच रेंज होता है 7 से 7.8 के बीच में। एक स्पेसिफिक नैरो रेंज होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं पीएच चेंज। अगर उससे ज्यादा पीएच में चेंज आता है तो सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये तो चलो हो गई हम लोगों की बात, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात। अब रेन वाटर देखते हैं। रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम हो जाता है ना, तो उसको एसिड रेन कहते हैं हम। और जब ये एसिड रेन फ्लो कर जाता है ना रिवर्स में, रिवर्स का फिर ये रिवर वाटर का भी पीएच कम कर देगा। जब रिवर वाटर का पीएच कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस रिवर में सर्वाइव कर रहे थे, उनके लिए भी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इट मेक्स देयर सर्वाइवल ऑल्सो डिफिकल्ट, ठीक है। सो बेसिकली पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, बी इट अ प्लांट और एन एनिमल, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो वीनस है, वीनस के एटमॉस्फेयर में बहुत ही थिक व्हाइट और येलोइश कलर के क्लाउड्स होते हैं। किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के। आपको लगता है क्या ऐसे में वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वीनस में? नहीं कर सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड इट इज अ एसिडिक जो एनवायरमेंट हो गया वहां का, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्या है, पीएच का सॉइल से क्या लेना देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एक्वाटिक लाइफ है, एनिमल्स हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं टू पीएच। सेम वे प्लांट्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं टू अ पीएच रेंज। ऐसा नहीं है कि किसी भी पीएच में वो ग्रो कर जाएंगे, नहीं। सॉइल का एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कहीं पर प्लांट को ग्रो कराना है तो मुझे पता होना चाहिए कि वहां के सॉइल का पीएच कितना है। तो उसके लिए मुझे टेस्ट करना होगा। मैं टेस्ट कैसे करूंगी? मैं क्या करूंगी, मैं सॉइल लूंगी। तो मैं मान लो 2 ग्राम ऑफ सॉइल लिया और उसमें 5 ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको फिल्टर कर दूंगी। फिल्टर करने के बाद जो मेरे पास फिल्ट्रेट आया ना, मैं उसका पीएच चेक करूंगी। कैसे? पीएच स्ट्रिप से, ठीक है। तो जो आइडियल पीएच रेंज है प्लांट की ग्रोथ के लिए वो होता है 6 to 7। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन दिस सॉइल जिसका पीएच होता है 6 to 7। तो अगर इतना है तो फिर मैं अपने प्लांट्स के सीड्स को उसमें डाल सकती हूँ सॉइल में और ग्रो करा सकती हूँ। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है डाइजेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच से क्या लेना देना है? मैंने अभी ऊपर आपको बताया था गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टमक में एक एसिड सिक्रीट होता है HCl, ठीक है। ये एसिड सिक्रीट होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में, और हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब इनडाइजेशन हो जाता है, जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, तो HCl का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से पेन और इरिटेशन होने लगता है, एसिडिटी भी बोलते हैं हम इसको। तो उस केस में हम क्या लेते हैं? एंटाएसिड्स, ठीक है। एसिड भगाने के लिए हम बेसिकली बेस लेंगे ताकि वो रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर सके। कौन सा बेस लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ये बहुत ही माइल्ड बेस होता है। ये क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा देगा।
आई होप ये क्लियर हो गया कि डाइजेशन में भी कितना हेल्प है पीएच का, कितनी इंपॉर्टेंस है पीएच की। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, टूथ डिके। आपको पता है कि हमारे दांतों में जो सड़ने लग जाते हैं ना, काले काले हो जाते हैं, वो भी किसकी वजह से होते हैं, पीएच की वजह से। कैसे, मैं बताती हूँ। हमारे दांतों में हमारा जो टूथ का कवर होता है वो इनेमल होता है, ठीक है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आपको पता है ना, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है हमारे माउथ का इनेमल, टीथ का, ठीक है। ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ये कोरोड हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, इसमें खराब होने लगता है, ये सड़ने लगता है अगर माउथ का पीएच इज लेस देन 5.5, ठीक है। 5.5 से पीएच कम हुआ तो इनेमल डिके होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे माउथ में जो शुगर या फिर फूड रह गया उसका डिग्रेडेशन होता है, किससे, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे, ये क्या करेंगे, ये शुगर और फूड मटेरियल्स का डिग्रेडेशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे दांत जो है वो खराब होने लगता है। तो इसको बचाने का सबसे ज़्यादा बेटर तरीका क्या है, एक तो माउथ वॉश करना, आप क्लीन करें माउथ खाना खाने के बाद, ठीक है। दूसरी चीज़, टूथपेस्ट यूज़ करें, कैसा, जो कि बेसिक हो, ताकि जो एसिड्स का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, इसके अलावा पीएच का इंपॉर्टेंस क्या होता है, पीएच की हेल्प से कुछ प्लांट्स और एनिमल्स सेल्फ डिफेंस कर पाते हैं केमिकल वॉरफेयर से। कैसे, आपने हनी बी को तो देखा होगा, काट लेती है ना मधुमक्खी, ठीक है, उसके काटने से क्या होता है, एसिड रिलीज होता है, ठीक, और जिसकी वजह से पेन होने लगता है, इरिटेशन सी होती है ना, मधुमक्खी के काटने से होता है ना ये सब। तो क्या करना चाहिए ऐसे में, एक माइल्ड बेस का यूज करना चाहिए, जहां पर कांटा है वहां पर हम बेकिंग सोडा को लगा सकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, रिलीफ मिलता है। आई होप ये क्लियर हुआ, ठीक है। सो ये हनी बी का तरीका था बेसिकली, किस चीज में, हनी बी ने स्टंग क्यों किया, एसिड रिलीज किया, एक तरह से उसने तो बचाया खुद को, ठीक। अच्छा, एक और होती है नीटल लीव्स होती हैं। नीटल लीव्स में क्या होता है, ये एक हर्बेशियस प्लांट होता है, ये हर्बेशियस वाइल्ड प्लांट है। इसकी लीव्स में स्टिंगिंग हेयर होते हैं, अगर इसको एक्सीडेंटली टच कर लिया जाए तो क्या होता है कि मिथेनोइक एसिड रिलीज हो जाता है। ये मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, क्या इंजेक्ट करते हैं, मिथेनोइक एसिड। ये एसिड की वजह से पेन होता है, बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन सी लगती है, ठीक है। सो ये एक लीव का तरीका था, सेल्फ डिफेंस का तरीका था, पीएच चेंज करके हमारी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में जिसने एक्सीडेंटली टच किया, खुद को बचाने का, ठीक है। लेकिन अब हम लोग कैसे बचेंगे इससे, ठीक है। तो क्या होता है, एक चीज बेसिकली आप देखें ना तो नेचर खुद से हमको न्यूट्रलाइज करने का रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तरीके प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर भी नीटल लीव्स होती है ना, वहीं उसके आसपास डॉग प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। अब अगर डॉग प्लांट के लीफ को हम रब कर लेना उस एरिया पर जहां पर नीटल लीफ ने स्टिंग किया है वहां पर, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉज करता है। क्यों, क्योंकि ये लीफ एक बेस देती है, बेस इंजेक्ट कर देती है, तो वो एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हम उससे बच सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग एसिड्स आप बता सकते हैं, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। लेमन ऑरेंज, ये तो सबको पता होगा, लेमन ऑरेंज कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। टैमरिंड, टैमरिंड किसको कहते हैं, इमली को, इसमें क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, टोमेटो में खट्टा होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड होता है, जरूरी नहीं बहुत ज्यादा खट्टा हो, बहुत ज्यादा। सार मिल्क, कर्ड, ये भी सबको पता होना चाहिए, लैक्टिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। और बाकी एंड स्टिंग और नीटल की लीव्स, इसमें तो हमने अभी देखा ही, नीटल लीव्स में भी और एंड स्टिंग में भी, चींटी काटने पे भी क्या प्रोड्यूस होता है, मिथेनोइक एसिड। सो दीज आर सम ऑफ द एसिड्स which are found in some, these are some basically naturally occurring acids,
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि हम कैसे किसी भी एसिड या बेसिक सोल्यूशन को स्ट्रेंथ पता कर पाएंगे, हम कैसे बताएंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। सो वो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड और इट इज अ वीक एसिड, और फिर पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, वो भी हमने पढ़ा, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी हैं हमने। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।